बस थोड़ी ही देर में हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आपसे गुज़ारिश है कि आप जल्दी-जल्दी हमारे प्रोग्राम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर दें, ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का मज़ा लें। बस थोड़ी ही देर में हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी हाँ, आपसे गुज़ारिश है कि आप प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और बस थोड़ी ही देर में हम प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आज के मजलिस में आप सभी को हम इस्तकबाल करते हैं और आज की मजलिस का आगाज़ कुरान तिलावत से हम शुरू करते हैं और आज कुरान की तिलावत करने वाले उस्मान दिम्बोले के नाम से एक तालिब इल्म बहुत पहले सन 2011 में सुबह मुस्लिम कॉलेज में पढ़ा करते थे और इनकी आवाज़ में हम आपको कुरान की तिलावत सुनाने जा रहे हैं और फिर इसके बाद इस बच्चे के बारे में मैं थोड़ी सी मालूमात आपको दूंगा। तो चले सबसे पहले उस्मान दिम्बोले की आवाज़ में कुरान की तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم
نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کے آج کے سدرۃ المنتہا کے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. خوش آمدید.
दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन आपका अच्छा गुजरा होगा और आज जुमा का मुबारक दिन भी है और आप सभी को आज का दिन मुबारक हो। और आज का प्रोग्राम जैसे कि हर रोज की तरह से हम आपके खिदमत में लेकर आ गए हैं और उम्मीद है कि आप जरूर हमारे प्रोग्राम को पसंद करेंगे। जी हाँ, हर रोज की तरह से आज भी हमारे साथ में उलमा इकराम और कुछ खास मेहमान शामिल होंगे। तो प्रोग्राम की तरफ देखते हैं तो खास मेहमानों की तरफ आज हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे ललीन मेमोरियल स्कूल नौसोरी फिजी से उस्ताद मोहम्मद फिरोज साहब हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे और उस्ताद जी टीचर्स के जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, उसके मुतालिक कुछ बातें हमें बतलाएंगे। और फिर तकरीर की तरफ देखते हैं, नसीहत की बातों की तरफ देखते हैं तो हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे मौलाना अब्दुल लतीफ साहब और ये लिनवुड इस्लामिक सेंटा क्राइस्ट चर्च में है, तो वहां से ये हमारे साथ में एक नसीहत की बातों के साथ में शामिल हो जाएंगे। और हमदो-नात का जो सिलसिला है ये तो जारी रहेगा। हमारे अपने ही वतन के जो नात खां हैं वो उनको हम शामिल कर लेंगे। जी हाँ, आपसे गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे जो प्रोग्राम है इसको जरूर शेयर करते चले ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का मजा ले और हमारे प्रोग्राम से फायदा उठाए। तो प्रोग्राम के मुतालिक मैंने आपको बतला दिया है, पूरा भरा पूरा है और बहुत सारे लोग आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा आज जुमा का मुबारक दिन है और आज जबकि पूरी दुनिया में कई कंट्रीज में, कई मुल्कों में अभी लॉकडाउन है और कुछ जगहों पर लोग जुमा पढ़ते हैं, कहीं पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो उम्मीद है कि जल्द से हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिले और फिर दोबारा जो जिंदगियां है वो फिर उसी तरह से हो जाए। चले, आज मैंने जिस तालिब इल्म का कुरान तिलावत आपकी खिदमत में पेश किया है, मैं उसके मुतालिक चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपने अभी कुरान तिलावत जो सुना है, ये एक तालिब इल्म है, उस्मान दिम्बोले इसका नाम है और ये तिलावत की रिकॉर्डिंग मैंने सन 2011 में किया था, 2011 में। तो ये उस्मान दिम्बोले जो बच्चा था उस वक्त, ये PNG का था, पापुआ न्यू गिनी का, और ये बोर्न मुस्लिम नहीं है। ये और इनके कुछ दोस्त, तकरीबन 3 या 4 दोस्त, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और उस वक्त इनके घर वाले नहीं जानते थे, लेकिन बाद में जब इनके घर वालों को पता चला तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके वालिदैन जो है इन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। तो इन बच्चों के बारे में फिजी मुस्लिम लीग को पता चला, तो फिजी मुस्लिम लीग ने इस पर कोशिश की, मेहनत की और PNG से 4 बच्चों को, जिसमें उस्मान दिम्बोले भी शामिल थे, वहां से फिजी मुस्लिम लेकर के आए और इन्हें नम्बुआ के इस्लामिक इंस्टीट्यूट में दाखिल करा दिया। तो जिन फिजी मुस्लिम लीग के ओहदेदारान ने उस वक्त इन पर मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये बच्चे वहां पर उस वक्त मुफ्ती महबूब शेर खान और हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब के निगरानी में पढ़ने लगे, तालीम हासिल करने लगे। और ये जो कुरान तिलावत जो आपने अभी सुना है, ये महबूब शेर खान जो कि मुफ्ती है वहां के, और हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब, इन्होंने इसको तैयार किया था। तो ये बच्चा उस्मान दिम्बोले बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान तिलावत को करते थे और इन्होंने 2011 में सुबह मुस्लिम कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था नेशनल कुरान तिलावत कंपटीशन में, जो कि मेरे ख्याल में ये कंपटीशन लौठोका मुस्लिम कॉलेज पर हुआ था और उस्मान दिम्बोले ने पहला इनाम फेस ट्रॉफी हासिल किया था सीनियर ग्रेड के अंदर में। तो फिर उसके बाद में ये पढ़ते रहे और अभी मुझे पता चला है कि ये दुबई में है, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है। तो हमारी दिल के गहराइयों से यही दुआ है कि अल्लाह उस्मान को जहां भी रखे, सलामत रखे और इल्म की दौलत से मालो माल करे। तो कहने का मतलब ये है कि
اللہ जिसे हिदायत देना चाहता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे हिदायत नहीं देना चाहता है उसे कोई हिदायत दिलवा नहीं सकता। इन्हीं लफ्जों के साथ में एक बार फिर मैं आप सभी का इस्तकबाल कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं, जल्दी से कुछ लोगों को शामिल कर लेते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको एक हम्द सुनाएंगे फरहान अफराज खान की आवाज में। हमारे साथ में शामिल हो गए हैं, प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं, नियाज़वीन खान है, मोहम्मद अयाज है, आजाद अली भाई है, आपका इस्तकबाल है। और हमारे साथ में उस्ताद फिरोज साहब भी शामिल हो गए हैं, शाहरुफ भाई भी आप हमारे साथ में शामिल हो गए हैं, वसीम शरीन अली साहिबा आप भी शामिल हो गए हैं, जहीना आजिमा आप भी शामिल हो गए, अफरोज अली साहब, और भी कई हमारे लोग हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं। आप जरूर हमारे प्रोग्राम के मुतालिक हमें फीडबैक देते चलिए कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। चले हम्द से नातों का, हम्द व नात का गुलदस्ता सजाते हैं, और सबसे पहले आज हम्द व नात में फरहान अफराज खान की आवाज में हम एक नात आपको सुनवाते हैं। पेश खिदमत है फरहान अफराज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के, हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी है मसरूफे सना अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। खुशबू किरण उजाले धनक और कहकशा, खुशबू किरण उजाले धनक और कहकशा, खुशबू किरण उजाले धनक और कहकशा। जाकिर है तेरे अर्ज़ो समा
اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ شبنم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی ثنا، 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 بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 اللہ۔ جب نفع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نفع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نفع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہ۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ۔ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 اللہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے فرحان افراز خان، جو کہ ہمارے ہی وطن فیجی کے نعت خواں ہیں، ان کی آواز میں۔ چلے پروگرام کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے اور پڑھنے والے کو پڑھنے میں مشقت اور تکلیف ہوتی ہے، تو اس پڑھنے والے کے لیے دگنا اجر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہو اور ابھی آپ فلوئنٹلی اچھی طرح سے قرآن نہیں پڑھ پاتے ہو، تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنی تلاوت چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اس میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اٹک اٹک کے پڑھنے سے دگنا یعنی ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث تھی، اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ایک دن آپ بہت ہی اچھے اور فلوئنٹ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں ہم استقبال کریں گے اپنے مہمان کا، محمد فیروز صاحب، جو کہ للین میموریل اسکول نوسوری فیجی کے پرنسپل ہے۔ ان سے ہم کچھ رسپیکٹ، ٹیچرز کے جو رسپیکٹ ہے اس کے متعلق ان سے سنیں گے۔ جی ہاں، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں نوریزہ رحیم کا۔ نوریزہ، آپ کا استقبال ہے۔ رقی علی صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور شبنم اقبال ہیں، اور ناہید زاہدین خان ہیں۔ آپ سبھی کا پروگرام میں استقبال ہے، اور جلدی جلدی آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے چلے، تاکہ وہ بھی ہمارے پروگرام کا مزہ لے اور کچھ نصیحت کی باتیں سنیں۔ چلو ایک سوال آپ سے کرتے ہیں اور پھر ایک اور نعت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو سوال آج کا کچھ یہ ہے، Who was the first woman to accept Islam؟ وہ کون سی پہلی خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ ایک بار پھر، Who was the first woman to accept Islam؟ وہ پہلی کون سی خواتین ہیں، اس کا نام کیا ہے جس نے اسلام قبول کیا؟ تو آپ کو جواب پتا ہے، جلدی سے آپ ہمارے پاس میسج کر دیں اس جواب کو لکھ کر کے۔ چلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس بار آپ کو ہم سنوانے جا رہے ہیں ہمارے ہی وطن کے نعت خواں ہیں عرفہ شبا۔ یہ نسیم مسلمہ کالج کے
तकरीबन 2011 में तालिब इल्म थी, अब तो इनकी तालिब इल्मी का ज़माना ख़त्म हो गया। तो चलिए पेश खिदमत है अरफा शबा, फिर उसके बाद हम उस्ताद मोहम्मद फिरोज साहब का इस्तकबाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी आवे करदा वो धुरिया, कर दे वो आसा मेरे दिल दिया पूरिया, मेरी आवे करदा वो धुरिया, कर दे वो आसा मेरे दिल दिया पूरिया, तेनू आस्ता है संग शह पीता, तेनू आस्ता है संग शह पीता, रुक पड़े दे ज़मीं तकदीर दा मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, रेन वे कसम रज जलवे मदीने में, चौक वाली लंबी लादलन विच सीने में, रेन वे कसम रज जलवे मदीने में, चौक वाली लंबी लादलन विच सीने में, साडे दर दे तू कादी को लगैरू, साडे दर दे तू कादी को लगैरू, दिल तारे से मदीने नू बाहर नू मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, दतिया वे रब तेनू कुल मुक तारिया, बेड़िया तू सारी ही जहान दिया तारिया, दतिया वे रब तेनू कुल मुक तारिया, बेड़िया तू सारी ही जहान दिया तारिया, हर सोनिया का इस दुख दर्दी, हर सोनिया का इस दुख दर्दी, मेरी सादे ही उम्मीदा वाली कर दी मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, उम्र सारी सोनिया मदीने ची लगाई, टांगे विच तेरे सजदे में सजाई, उम्र सारी सोनिया मदीने ची लगाई, टांगे विच तेरे सजदे में सजाई, आका सदके वे सोनिया भी कर दी, आका सदके वे सोनिया भी कर दी, कदी आप तशीना विच कर दी मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मैनू वे बुलावे उथे दर दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वालिया, मेरी सोनिया मदीने विच रहने वालिया,
मेरी सोनिया मदीने विच रहन वालियां, मेरी सोनिया मदीने विच रहन वालियां। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे अरफा शबा की आवाज में एक खूबसूरत नात। तो आपको जरूर अब पता चलता है, आपको जरूर ये मालूम होता है कि हमारे वतन में कितने अच्छे अच्छे नात खां हैं। बस इन्हें चाहिए कि मौका मिले इन्हें अपने नात और हमद को सुनाने के लिए। जी हाँ, बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे हमारे खास मेहमान उस्ताद मोहम्मद फिरोज साहब, जो कि प्रिंसिपल है ललीन मेमोरियल स्कूल नवसोरी फिजी का। जी हाँ, आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम को अपने दोस्तों तक शेयर करते चले ताकि वो भी हमारे प्रोग्राम का मजा ले और हमारी जो प्रोग्राम में नसीहत की बातें होती है उस पर अमल करे और उसको सुने। जी हाँ, हमारे साथ में जैसे आप देख रहे हैं उस्ताद फिरोज साहब शामिल हैं। उस्ताद जी, आपका इस्तकबाल है सिदरतुल मुंतहा के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और तमाम सुनने वालों को भी जो आपकी प्रोग्राम की जानिब से सुन रहे हैं तमाम को भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप कुछ नसीहत की बातें करें जो टॉपिक हमने बताया है। आप एक उस्ताद है और सबसे पहले आप हमें ये बताओ, अभी आपने हमारे प्रोग्राम में हमारे लोकल नात खा जो फिजी के बच्चे हैं उनके जुबानी नात सुना है, इनके मुतालिक आप क्या कहते हो? माशाल्लाह, बस कमेंट करने वाला था। दोनों को मैंने पढ़ाया है, अरफा को भी मैंने नशीन मुस्लिम कॉलेज में पढ़ाया है, और फिर आपके जो आज कुरान तिलावत किया उस्मान दिम्बोले, उनको भी हमने सुबह मुस्लिम कॉलेज में पढ़ाया है। और जिन्होंने आपकी जो नात हमद पेश की उनको भी मैंने पढ़ाया है। वो मेरे ख्याल से सुबह मुस्लिम कॉलेज में थे। ठीक है जी जी हाँ। हाँ ठीक, हाँ। तो माशाल्लाह ये हमारे वतन के जो फनकार हैं, और माशाल्लाह आपके और तन जो कुछ हमारे यार दोस्त हैं जिन्होंने उनको सही ट्रेनिंग दी छोटे से। आई मीन आप तो बापू भी जानते होंगे कि क्लास 1 से आपने जहाँ जहाँ पढ़ाया है, और साथी जो हमारे और जो उस्ताद हैं मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी तरबियत की, अच्छे से पढ़ाया। तो आज इंशाल्लाह देखो हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छी तरीके से जो नज़म और नात है, हमद है, और माशाल्लाह जो कुरान तिलावत है बेहतरीन तरीके से किया। तो तमाम को जज़ा खैर, और यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको और इल्म दे, नॉलेज दे, ताकि और भी अच्छी तरीके से हम तमाम के सामने नात शरीफ और कुरान तिलावत की खिदमत पेश कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो असातिज़ा फिजी में है, हमारे जो मौलवी साहब है, हमारे जो उलमा इकराम है, इन्होंने इस पर सही मेहनत किया है। और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे फिजी के स्कूलों में हैं जो शायद अभी हमें पता नहीं है। इंशाल्लाह हम इनको ढूंढ करके जरूर निकालेंगे। तो यही हमारी कोशिश है कि हमारे जो लोकल बच्चे हैं, जो हमारे वतन के बच्चे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में है चाहे फिजी में है, हम इनको सामने ला सके, रादर देन हम ओवरसीज के जो और लोग हैं उनको हम प्रमोट करें, है ना। यही हमारी मकसद है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब यूजिंग आवर लोकल्स ना, और एक तरीके से मार्केटिंग भी हो जाता है फिजी का, और जो फिजी के बच्चों में जो हुनर है ये सारी दुनिया में लोग देख सकते हैं। चाहे वो कुरान तिलावत की जानिब से रखें या हमद नात की जानिब, और चाहे एकेडमिक फील्ड में भी बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत शर्त है, और जो हमारे उस्ताद होते हैं जो इनको ट्रेन करते हैं शुरू से प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक या सेटिंग तक, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसे ऐसे लोग सामने आते हैं जो इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर अपने बातों को पेश कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हट करके आज आप खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टीचर्स के जो रिस्पेक्ट है। तो टीचर्स कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में है, और आप स्टूडेंट है तो ये हर एक पर अप्लाई होता है। तो चलिए आप इस नसीहत की बातों को पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब एक बार फिर से हमें लाने के लिए। और मैं ये तो मुद्दा भी है ही, क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स तो घर पर हैं, टीचर्स लॉकडाउन है, सिलेबस स्कूल में है। तो जब बच्चे स्कूल में रहते हैं या फुल टाइम पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स है उसकी अहमियत को नहीं समझते, उनकी रिस्पेक्ट को नहीं समझते, सोचते हैं कि वो रूटीन मैटर है। बट अगर अभी आप देखें कि आप लाख कोशिश कर लें
اور چاہے میڈیا کے دوارا یا ڈیجیٹل ورلڈ کے دوارا بچوں کو اگر آپ ٹیچرز کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ایسے کچھ کانسیپٹ ہے ان کو کوئی نہیں پڑھا سکتا. تو ٹیچرز کا جو رسپیکٹ ہے از ویری امپورٹنٹ. جو پیرنٹس بھی ابھی سن رہے ہیں دوز پیرنٹس ہو آر لسننگ اینڈ اسٹوڈنٹس دوز ہو آر لسننگ, ہم یہی گزارش کریں گے کہ ٹیچرز کا جو رسپانسبلٹی ہے, جو ان کا رسپیکٹ ہے اور ان کے رول جو ہے از ویری امپورٹنٹ. اور ہم یہی گزارش کریں گے تمام بچوں سے, تمام پیرنٹس سے, کہ ان کی اعلیٰ درجے میں رسپیکٹ دیں تاکہ وہ آپ کے بچوں کو صحیح معنی میں صحیح تربیت اور تعلیم دے سکیں. ابھی تو فیجی میں آج سے ماشاءاللہ آج صبح سے جو صوبہ نوسوری کا لاک ڈاؤن تھا وہ کھل چکا ہے, اور ڈائریکٹیو آیا ہے کہ منڈے سے ٹیچرز دے رپورٹ ٹو اسکول ان پریپریشن فار دا ڈیجیٹل مٹیریلس, اور جو ورک شیٹ وغیرہ ہے اس کو پیک کر کر بچوں تک پیرنٹس کے دوارا ہم پہنچا سکیں, تاکہ جو مے بی another month or so اب جو بریک ہے اس میں ہم کام کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ پیرنٹس کال کرتے ہیں کہ بھائی بچے کب اسکول جائیں گے, کیونکہ ناؤ دے آر ٹائرڈ ایٹ ہوم. بچوں کو دیکھتے دیکھتے وہ بھی تھک گئے. جب اسکول میں تھے so they can do their work, but now کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی پیرنٹس کال کرتے ہیں کہ ماسٹر اب اسکول کب کھلی, کتنا حالی کھلی, ہم لڑکن کے بھیج دیں اسکول تاکہ وہ گھرے کچھ آرام سے رہ سکے. بیکاز جب پیرنٹس بچوں کو بھیجتے ہیں اسکول اور پھر دے ڈونٹ رسپیکٹ, جا کر بھلا بھلا کرتے رہتے ہیں, ٹیچرس کو بولتے رہتے ہیں, کامنٹس کرتے رہتے ہیں. بہت جگہ ہم نے دیکھا آرگومنٹ آ کر کرتے ہیں, بیس لیس آرگومنٹ, جہاں پر کوئی بیسس نہیں ہوتا آرگومنٹ کا, اینڈ دین دے وانٹ ٹو پٹ دا ٹیچر ڈاؤن. ٹیچر کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ٹیچرس کا رسپیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بہت مرتبہ کہ ٹیچر کا رسپیکٹ بہت ضروری ہے, ان کا مقام بہت ضروری ہے. اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے ٹیچرس کا, ہم ان کو صحیح معنی میں جو درجہ ہے وہ نہیں دیں گے, تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے اٹ از ناٹ گڈ فار دا سوسائٹی, بیکاز that respect will start to break down. And once teacher students کا respect is broken down, وہ ٹوٹ جاتا ہے, then to impart the knowledge and to appreciate the knowledge will be very hard. بالکل. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی ہم نے بہت بار سنا ہے, جس نے گرو کی عزت نہیں کی اس نے علم کی بھی عزت نہیں کی. نہیں, بالکل بالکل بالکل, کیونکہ گرو کی عزت سے, استاد کی عزت سے علم ملتی ہے اور علم میں برکت ہوتی ہے نا. صحیح بات, صحیح, بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ہم چاہیں گے بچوں سے کہ ریگارڈلیس آف ٹیچر سے بھی ہم گزارش کریں گے, جو ہمارے ٹیچرز ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں اس پروگرام کو سنیں گے, ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ٹیچرز کا بھی جو مقام ہے سوسائٹی میں از ویری ہائی, بہت بڑا مقام ہے, اور ڈونٹ لوز اٹ, ڈونٹ لوز دیٹ ریسپیکٹ دیٹ یو ہیو, بیکاز اٹس اے نوبل پروفیشن. ٹیچرس کا جو پروفیشن از اے نوبل پروفیشن. کوئی منی ویلتھ کین ناٹ ریپلیس what teachers are doing in the school. تو ضروری ہے کہ بچے جب رسپیکٹ کرنا شروع کریں گے پیرنٹس کو, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ٹیچرس کو, then you see, جیسے آپ نے فرمایا there will be lot of برکت ہے, برکت in teaching and learning. جو علم حاصل کریں گے ماشاءاللہ اس میں بہت سارے برکت ہوں گی, اور ان جو علم حاصل کریں گے ان سے وہ بعد میں اپنے معاشرے, اپنے ملک کی وہ ترقی میں کام آئے گا. بالکل. ایک اور خاص بات استاد جی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں, جو ماں باپ ہوتے ہیں, یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ جو ماں باپ ہوتے اس کو اپنے بچوں کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کرنا بہت ضروری ہے, ان کو سمجھانا, ان کو کاؤنسلنگ کرنا. کیونکہ بعض مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بچوں کو استاد کی طرف سے پریشر پڑتا ہے, حالانکہ وہ جائز ہے, مطلب اس کے کام کرنے کے لیے, اس کو زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے, پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ای ٹیچر بیکار ہے, اس کے کام نہیں اچھا لگے, اس کے یہ نہیں. حالانکہ استاد خراب نہیں ہوتے بیکار, لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کیونکہ استاد کی طرف سے اس کام پورا نہیں کرتے. تو اس جگہ پہ والدین کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کو کاؤنسلنگ کرنا, سمجھانا کہ دیکھو بیٹا استاد جو کر رہا ہے تمہارے بھلائی کے لیے کر رہا ہے. صحیح.
اور हमने हमने ये बिल्कुल देखा है स्कूलों में जब से हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन रोल लिया है और आई हैव आल्सो मेंशन इट टू टीचर्स कि जब भी कोई कंप्लेन आता है आई हैव स्टूड बाय माय स्टाफ आई हैव स्टूड बाय द स्टाफ द रीजन ये होता है कि जब हम बच्चों के सामने एक टीचर का हम निटाई करते हैं तो इट गिविंग से एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द चाइल्ड और बच्चों के लिए भी एक प्रेसिडेंस हो जाता है ताकि वो भी ये काम करे एंड लेटर हमने क्या देखा है कि क्या होता है कि द नॉलेज एंड द एजुकेशन जो उनको मिलना चाहिए उसमें बहुत गिरावट होता है क्योंकि बच्चे दे टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन जब स्कूल में पेरेंट्स आते हैं बच्चों के लेकर कंप्लेन लेकर या जैसे आपने फरमाया कि कोई पढ़ाई के नतीजे से उनको प्रेशर पड़ता है कि ये काम करना वो काम करना और जब बच्चे नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कंप्लेन करते हैं कि ये टीचर हमारे साथ स्कूल में ऐसे करता है बहुत सारे होमवर्क दे देता है पढ़ाई नहीं पाता है ये नहीं कर पाता है तो जब हमारे दफ्तर तक पहुंचते हैं हमारे ऑफिस में पहुंचते हैं तब हम वी स्टैंड बाय द टीचर्स उनके सामने हर वक्त हम टीचर्स के साथ देते हैं ताकि वो जो रिस्पेक्ट बना रहे हालांकि हम ये बात कभी कभी जानते हैं कि देयर कुड बी अ वीक पॉइंट इन द टीचर इटसेल्फ कि जो टीचर्स हैं वो भी इंसान है और नॉट एवरीबॉडी कुड बी अ प्रोफेशनल टीचर नहीं सबको एकदम परफेक्ट हो सकते हैं लेकिन जब पेरेंट्स और बच्चे चल देते हैं तो उसके बाद हम टीचर से बुलाकर बात करते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को हम संभाल सके या कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकें बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे पेरेंट्स जो है वो जब किसी टीचर से या प्रिंसिपल से डिस्कस करता है बच्चों के सामने तो क्या पेरेंट्स को जो वालिदैन है वो बच्चों के सामने प्रिंसिपल से या असातिज़ा से डिस्कस करना ठीक है या फिर 1-to-1 सिर्फ पेरेंट और टीचर रहे वो बेहतर है? इट डिपेंड करता है कि कौन सा सिनारियो है डिपेंड करता है कि कौन सा केस है कभी कभार हम देखते हैं असेस करते हैं सिचुएशन को और हम ये सोचते हैं कि ये लाजमी है कि हम दोनों पार्टीज को साथ बुलाकर बात कर लें और जो सही बात वो सामने आए और कभी कभार माहौल के ऊपर डिपेंड करता है तो हम पेरेंट्स के बात ले लेते हैं स्टूडेंट्स के बात ले लेते हैं उनको समझाकर भेज देते हैं उसके बाद हम उस्ताद को बुलाते हैं फिर उनसे बात करते हैं रिपोर्टिंग करते हैं अगर कुछ रहा उनको हम सजेशन देते हैं कैसे इम्प्रूव करते हैं एंड देन वी रिपोर्ट बैक टू दी पेरेंट तो इट डिपेंड्स करता है कौन सा सिचुएशन है लेकिन कभी कभी हम दोनों को साथ में बुलाकर बात कर लेते हैं तो फैसला वही हो जाता है लेकिन माहौल कभी कभी बहुत खराब होता है ना जाने कौन किस दिमाग से आता है उनके जहन में कौन सारी बात चलती है तो हमें ये सोचना पड़ता है कि हम दोनों को बुलाएं कि सेपरेटली बात कर लें उसके बाद फिर हम एक सही नतीजे पर निकलते हैं बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपने इतनी जानकारी हमें दी और एक अहम टॉपिक पे आपने बात किया आखिर में आप क्या कहना चाहते हो जाने से पहले हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो तआला के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका नसीब फरमाया कि हम बच्चों को सही माने में तालीम दे सकें लेकिन ये भी गुजारिश करेंगे बच्चों से और पेरेंट्स से कि गिव द फुल रिस्पेक्ट टू द टीचर्स दैट दे डिजर्व बहुत बहुत शुक्रिया और हम तमाम सुनने वालों का भी तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इंशाल्लाह आप के साथ में एक बार फिर हम अगले हफ्ता शामिल हो जाएंगे एक और खास टॉपिक के साथ में जज़ाकल्लाहु खैर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो ये थे हमारे साथ में ललीन मेमोरियल स्कूल नौसोरी फीजी के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद फिरोज साहब जो हमें स्कूल से मुतालिक कुछ मालूमात दे रहे थे और इंशाल्लाह अगले हफ्ता फिर हम उस्ताद जी को शामिल कर लेंगे और भी कुछ उन्वानात पे ये हमारे साथ में गुफ्तगू करेंगे। चले अभी थोड़ी देर में जैसे हमने कहा है हम शामिल कर लेंगे मौलाना अब्दुल लतीफ साहब जो लिनवुड इस्लामिक सेंटर क्राइस्ट चर्च के पेश इमाम हैं इनको हम शामिल कर लेंगे। तो चलिए तब तक एक नात आपको सुनवाते हैं जिसे पढ़ा है हमारी ही वतन के मोजिमा खान जो कि सुबह मुस्लिम कॉलेज के पहले एक तालिब इल्म हुआ करती थी। पेशी खिदमत है मोजिमा खान। निगाहों में इलाही बाग तैबा के बाहर आए
निगाहों में इलाही बागे तैबा के बाहर आए, मदीना देख लूं तो मेरे आँखों को करार आए, निगाहों में इलाही बागे तैबा के बाहर आए, निगाहों में तड़पते हैं मेरे अरमां से सकते हैं मेरे अरमां, तड़पते हैं मेरे अरमां से सकते हैं मेरे अरमां, उतर कर देख लो दिल में महकते हैं मेरे अरमां, न जाने कब सुकूने दिल को दिल का एतबार आए, निगाहों में इलाही बागे तैबा के बाहर आए, निगाहों में नबी आँखों की मंजिल हो, नबी हो दिल की महफिल में, नबी आँखों की मंजिल हो, नबी हो दिल की महफिल में, खुदा का जिक्र हो दिल में, खुदा की याद हो दिल में, मोहम्मद मुस्तफा का नाम लब पर बार बार आए, निगाहों में इलाही बागे तैबा के बाहर आए, निगाहों में नबी का नाम ही एक इस्म-ए आज़म का उजाला है, नबी का नाम ही एक इस्म-ए आज़म का उजाला है, मोहम्मद या मोहम्मद कह के जिसने भी पुकारा है, समंदर में सफीना उसका तूफानों से पार आए, निगाहों में इलाही बागे तैबा के बाहर आए, निगाहों में अमल इंसान का उस दिन खुदा के रूबरू होगा, अमल इंसान का उस दिन खुदा के रूबरू होगा, क़यामत में यकीनन ऐसा बंदा सुरखरू होगा, जो अल्लाह और मोहम्मद की इताअत में गुज़ार आए, निगाहों में इलाही बागे तैबा के बाहर
ابھی آپ سن رہے تھے موزیما خان کی آواز میں ایک نعت جو ہمارے وطن ہی کے نعت خواہ ہیں. بس تھوڑی دیر میں مولانا عبد اللطیف صاحب جو کہ لن ووڈ اسلامک سینٹر کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں ہے، ان کا ہم استقبال کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ میں کچھ نصیحت کی باتوں کے ساتھ میں حاضر ہو جائیں گے. جی ہاں، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ میں شامل ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری اسکرین پر مولانا صاحب شامل ہو گئے ہیں. مولانا عبد اللطیف صاحب جو کہ لن ووڈ اسلامک سینٹر کرائسٹ چرچ کے پیش امام ہیں. مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے آج کے اس سدرۃ المنتہا پروگرام میں. السلام علیکم. مولانا صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت، آپ اپنے تقریر کو شروع کریں. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما للطاعة وأفاض على الصائمين النعيم والرضوان والفتحات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دلنا على الخير في كل زمان. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم فضل اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اب تک زندگی دی ہے، کیونکہ یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے ہم پر. جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ابھی ہمارا رمضان مبارک مہینہ آنے والے ہے، تو یہ بھی دوسرا احسان ہمیں پر ہم کے اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پر جو ہے ہمارا جو حالات آج کل ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ضرورت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا میں پریشان میں ہے کورونا وائرس کا، اور اللہ نے اتفاقاً ساتھ ساتھ رمضان بھی لایا ہے، تو یہ بہت خوشخبری ہے ہمارے لیے. الحمدللہ رب العالمین. یہ جو شہر رمضان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون الی آخر آیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شہر رمضان جو ہے نا، رمضان کے ماہ جو ہے، اللہ نے ہم کے اوپر پابندی لگایا ہے. It's obligatory on us that ہم اس کو روزہ رکھنا ہے، جو شامل ہے، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا قرآن کے اندر کی روزہ کر سکتے. اور جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ یہ بہت بڑا احسان ہم پر ہمارا اوپر، کیونکہ یہ قبولیات کے زمان ہے، دعا کی قبولیات کے زمان ہے، اور احسان خیرات جتنے بھی خیر آدمی کر سکتا ہے اس مہینہ میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور جس طرح اللہ سبحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ تو اللہ کی رحمت ہے، اور دوسرا حصہ اللہ کی مغفرت ہے، اور آخر جو ہے نا عتق من النار، نجات ہے آگ سے. تو اس کا مطلب کہ جو پریشان ہم نے آپ کو ڈالا ہے آج کل پوری دنیا جو ہے، تو اللہ کی رحمت ہمارا سامنے ہے کہ اللہ سے رو کے ساتھ اللہ سے رحمت مانگ لوں کہ اللہ ہم پہ اوپر رحمت ڈالیں، اللہ ہمیں بخش دے تاکہ حالات ٹھیک ہو جائے. اب دیکھو جتنے بھی
مطلب جتنے بھی سپر پاور ہے اور جتنے بھی میڈیکل فیلڈ ہے اور سائنٹسٹ ہے، ابھی دیکھو کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی. تو اللہ نے ہمارا ہمارے لیے رمضان لایا ہے. تو اس مہینہ جو ہے نا، ہم نے عام مسلمان، سارے عالم کو مسلمان، عام نے نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، سارے عالم کے لیے، یہودین کے لیے، عیسائی کے لیے، ہندو کے لیے، سب کے لیے. مسلمان خاص طور پر کے لیے کہ اللہ ہمیں رحمت دے، اللہ ہمیں مغفرت دے، اور اللہ ہمیں بچا دے. اللہ اس وبا کو اٹھا لے، کیونکہ یہ وبا جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہے. اور عام بولنا نہیں ہے کہ یہ جو رمضان جو آ رہے ہیں یہ شہر القرآن ہے. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ہمیں استعداد کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے بولا، عائشہ نے کہا کہ جب رمضان آتے ہیں، خاص طور پر آخر 10 جو ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر کو سائڈ پہ رکھ دیتی ہے کہ ابھی کوئی وقت نہیں ہے سونے کا. اور عام بھی اس طرح کریں گے، کیونکہ اگر ہمارا ہاتھ سے نکل جائے یہ رمضان تو پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے لیے. اور سب کو پتہ ہے کہ آئندہ جو رمضان ہے، اللہ میں لمبی عمر دے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ کس کو پتہ ہے کیا ہوگا اگلے سال. تو اس لیے جو ہے نا ہم نے استعداد کرنا ہے، تیاری کرنا ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پورا کروں گا اس رمضان کے اندر، استغفار کے ساتھ اور حمد و شکر کے ساتھ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، کہ بہت زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس رمضان میں. اور دوسری بات کہ احسان کو دکھانا ہے، سب لوگوں کو، مسلموں کو، عیسائی کو، یہودیوں کو، ہندو کو، بودھسٹ کو، سب کو احسان دکھانا ہے، خیر کو دکھانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور خاص طور پر جو روزہ رکھتے ہیں ان کو افطاری دینا ہے. تو ہم نے یہ بھی اب بھی سے استعداد کرنا ہے، کیونکہ اس چیزیں جو ہے نا، اس چیزیں ان السیئات ان الحسنات یذهبن السیئات، جب حسنات زیادہ ہو جائیں گی ہے نا، تو جتنے بھی سیئات جو ہے نا اور الشرور اور جو 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 بد نصیب اور جو جو مفسدات حالات جو حال طور پر ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو لے جائیں گے، اللہ سے اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وبا کورونا وائرس، اللہ اس کو بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ زمین سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پورے کا پورے اہتمام کرنا ہے رمضان جو احکامات ہے، احکامات سے کرنا ہے، اور افطاری اور تلاوت اور ہمارا جو تراویح ہے. بے شک اگر مسجد جا نہیں سکتے کوئی بات نہیں ہے، اگر اپنے گھر میں پڑھ لے. ہم نے 20 رکعت پڑھنا ہے، 10 رکعت پڑھنا ہے، گھر میں پڑھ لیں فیملی کے ساتھ. یہ بھی بہت بہت بڑا موقع ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ رہیں. ابھی 2-3 تقریباً 15 منٹ سے پہلے میں نے سنا ہے کہ 29 مارچ کو پولیس نے 500 کال ملا ہے، کال کو ملا ہے ڈومیسٹک وائلنس سے. کیونکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا پہلے جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے نہیں ہیں، ان کا عادت ہی پتہ نہیں ہے. کوئی مطلب بیوی اور خاوند، ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ رہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، کوئی الفت نہیں ہے آپس میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا شان اللہ نے ہمیں اپنے گھر کو بتا دیا ابھی. تو یہ بھی بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم کے ساتھ رہو. بیوی کی نماز کو دیکھ لو، ہمارا بچے کو نماز کو دیکھ لو، ان کو قرآن پڑھنے کو دیکھ لو. اپنا آپ کو سیدھا بھی کر لیں گھر میں کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اور
بچے کے ساتھ کیسے رہتی ہے. سو اس لیے جو ہے یہ جو رمضان جو ہے نا واللہ العظیم میں آپ کو کہتا ہوں کہ it's going to be a special Ramadan for us. It's going to be a special Ramadan for us because we'll be with our family. Subhanallah, Subhanallah. آپ بے فکر ہو, سب بے فکر ہو کہ we don't know, maybe we'll be able to do party or iftari party, or you do it with your family. Family کے ساتھ کر لیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ احسان کرو, اور سب سے جو عام سب سے لوگ عام احسان کریں گے ہمارا اپنا فیملی. So our wife is with us, our mother is with us, our father with us, children with us, subhanallah. So we should do ihsan with them, we show goodness to them, we مطلب ان کو قریب لاؤ, صبر کر لو. So like this inshallah اس کورونا اور وبا کے اٹھانے کے بعد انشاءاللہ پورے کے پورے عالم انشاءاللہ طمانین ہوگا انشاءاللہ. تو we have to be very careful کہ ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہوگا کہ روزہ نہیں رکھیں گے. That we shouldn't fast during the Ramadan. It's going to be subhanallah, going to be بہت بڑا نصیب ہوگا دنیا اور آخرت میں. خاص طور پر ہم جو یہاں رہتے ہیں نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جتنے بھی ویسٹرن کنٹری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بہت سب کچھ دیے. اللہ نے بہت کچھ دیا ہمیں. آپ جا کے دیکھو ابھی افریقہ میں کچھ ایشین کنٹریز میں جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوگا ان کو ابھی تک کچھ کھانا کی چیزیں نہیں مل رہی, اور الحمدللہ ہم تو ملتے ہیں یہاں پہ, اور گورنمنٹ اپنا بینک میں بھی پیسہ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ, اس کے بعد کیا چاہیے آپ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے اندر کہا کہ ثم لتسألنهم یومئذ عن النعیم. یہ سب نعمتیں جو ہے نا اللہ ہم سے پوچھیں گے قیامت کے اندر. So for this inshallah I will address each and every one of us, both male and female, old and young, that inshallah we should go closer to Allah subhanahu wa ta'ala. We should help the whole world now. Wallahi, we should help the whole world. I'm on a jet رو کے ساتھ we cry in front of Allah subhanahu wa ta'ala. میرا پورا یقین ہے کہ ہم اگر اس رمضان کو استعمال کریں گے, سیدھا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ, صحیح روزہ رکھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قدرت سے انشاءاللہ اس وبا کو اٹھائیں گے اس دنیا سے, اور ایسے حالات نہیں ہوگا. اور there is no difference, یہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم مسجد جا سکتے ہیں مسجد نہیں جا سکتے. سبحان اللہ, مسلمان تو ہر جگہ اللہ کی بندی ہے. جہاں بھی جائیں گے, جہاں بھی ہو, we are still servant of Allah سبحانہ و تعالی. اذان کرو آرام سے اپنا گھر میں, قرآن پڑھ لو, تعلیم کرو. Just like what we do in the masjid, we should do everything at home. Be closer, make some jokes. جس طرح ہم جوک کرتے ہیں ہمارا ساتھیوں سے کام پہ, اسی طرح فیملی کے ساتھ بھی کر لو. Like this انشاءاللہ اللہ کا رحمت انشاءاللہ ہم پہ ہو کر نازل ہوگا. اور آخری جو ہے نا ہم بولنا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے کہا کہ اے رسول, اے محمد, ان کو کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرا بندے تم سے پوچھیں گے کہ میں کہاں ہوں, اللہ کہاں ہے, فَإِنِّي قَرِيبٌ, ان کو بتاؤ کہ میں وہ قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی, میں انشاءاللہ I'm answering, میں حاضر ہوں. when they call me, جب مجھے کال کریں گے میں حاضر ہوں. So for this انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قریب ہے, ہمارا سامنے ہے ابھی. ایک دو ملائکہ بھی ہے جب رمضان کی جو زمان آتے ہیں نا, تو وہ ملائکہ کہتے ہیں یا باغی الشر اکثر, یا باغی الشر اکثر, کہ جو شر اور
बुरा अमल की बगावत करते हैं, अक्सर रोक लो, कम कर लो, दूर हो जाओ। और दूसरे कहते हैं या बागी खैर, अक्सर दूसरे कहते हैं कि जो अच्छे अमल करते हैं, हाँ सामने आओ, ज्यादा कर लो, ज्यादा कर लो, जितने भी ज्यादा कर सकते कर लो। तो इसलिए जो है ना, सबसे पहले कि जितने भी हमारा बद अमाल है, our mistakes, our not disrespecting to Allah subhanahu wa ta'ala, जो हम करते रहे, हम करते थे, अब उसको सब को छोड़ दे। We should leave all these things now, or we come in front of Allah subhanahu wa ta'ala like a bikari, asking from Allah subhanahu wa ta'ala. We should behave like a bikari. Wallah, हकीकतन हम बेकारी है अभी। आप देखो सारी दुनिया क्या कर सकते है, सुपर पावर क्या कर सकते हैं, और खास तौर पर अल्लाह ने दिखाया है सबको कि मैं सुपर हूँ, मैं कहार हूँ, मैं सुपर हूँ, सुप्रीम लीडर। तो अल्लाह ने दिखा दिया है, सबको पता है। तो इसलिए वी हैव टू कम टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेकारी जैसे रो के साथ। Inshallah, with this, Allah subhanahu wa ta'ala will take all the problems away and bring us close to Him. And may Allah subhanahu wa ta'ala, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us long life, Allah ta'ala, amen, long bi umr di, और तौफीक भी दे कि हम इस अभी से और रमजान के आखिर तक और आइंदा जिंदगी इंशाल्लाह अच्छे अमल की तौफीक दे और बुरे अमल से दूर हो जाए। So Jazakumullah khair. This is all I have for for our Muslim brothers and sisters. बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक खैर मौलाना साहब, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और नसीहत की बातें पेश की। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। I don't know if we have any other things to ask me about. जी, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमारे साथ में शामिल हुए। इंशाअल्लाह फिर आने वाले दिनों में आपको हम और भी नसीहत की बातों के साथ में शामिल कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ में लिनवुड इस्लामिक सेंटर क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड से मौलाना अब्दुल लतीफ साहब, जो हमारे साथ में नेक और नसीहत की बातों को पेश कर रहे थे। मौलाना साहब ओरिजिनली जो है ये नाइजीरिया से है, तो ये अभी लिनवुड इस्लामिक सेंटर पर पेश इमाम और इमामत के काम संभाल रहे हैं। जी हाँ, बहुत से लोग हमारे साथ में शामिल हो गए हैं और आप सभी का हम इस्तकबाल कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। और हमने एक सवाल आपसे किया था कि हु इज द फर्स्ट वुमन टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि वो सबसे पहले ख्वातीन कौन हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो उसका जो जवाब है वो हजरत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, जो औरतों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया है। चले एक पहेली आपसे पूछते हैं और फिर देखते हैं क्या आपको इसका जवाब मालूम है। तो पहेली जो है वो कुछ इस तरह से है, जिसको हम अपने जुबान में बुजौनी भी कहते हैं और रिडल्स इसको कहा जाता है। तो कहते हैं कुछ इस तरह से है, सूरज के जाने पर तीन, सूरज के जाने पर तीन, सूरज के आने पर दो, सदियों से होता आया है और कयामत तक ये हो। एक बार फिर, सूरज के जाने पर तीन, सूरज के आने पर दो, सदियों से होता आया है और कयामत तक ये हो। क्या चीज है, इसका जवाब क्या है, आप जल्दी से हमें लिख करके बताएं। देखते हैं किन किन लोगों को इसका जवाब मालूम है। चले अपने प्रोग्राम में और भी दोस्तों को शामिल करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ में शामिल हो गए हैं। एक बार फिर हम शामिल करते हैं सैयद हारून साहब का, आपका इस्तकबाल है। अब्दुल शहीम साहब है और इसके साथ में फजीला इजाज अली है। मोहम्मद ताजीम भाई, आपका इस्तकबाल है। राज जुनैद है, आपका इस्तकबाल है। फरनाज निशा और इसके साथ में मोहम्मद तारीक है।
अब्दुल खान साहब, आपका भी इस्तकबाल है। हाफिज जुनैद जी, आपका भी इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। जी हाँ, एक पहेली हमने आपसे पूछा है और आप इसका जवाब जरूर हमें दें। सूरज के जाने पर 3, सूरज के जाने पर 3, सूरज के आने पर 2, सदियों से होता आया है और कयामत तक ये हो। इसका जवाब क्या है, आप हमें जरूर बताएं। तो और भी प्रोग्राम को आगे हम बढ़ाते हैं। जैसे हमने पहले भी बताया है कि हमारे प्रोग्राम को आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे प्रोग्राम से फायदा उठाए। और जी हाँ, हमारा जो प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम, वो हमारे सिदरतुल मुंतहा NZ यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड है। तो अगर आप किसी दिन हमारे प्रोग्राम को नहीं सुन पाते किसी वजह से, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ में प्रोग्राम बैठ करके देख सकते हो। तो आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो इंटरनेट वगैरह उतना नहीं इस्तेमाल करना जानते हैं, फेसबुक पर नहीं है, तो इस प्रोग्राम के बाद जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद में हमारे सारे प्रोग्राम जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर चला जाता है। तो आप स्मार्ट टीवी के जरिए से उनको हमारा प्रोग्राम दिखा सकते हैं। चलिए आपको हम एक और नात सुनाते हैं और फिर इसके बाद में हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो चले फरहान अफराज खान से एक और नात सुनते हैं। पेश खिदमत है फरहान अफराज खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्या इतना बेखबर है। शाहों गदा यहाँ पर सब एक हो रहे हैं, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। ये ऊंचे ऊंचे महले कुछ काम के नहीं है, ये आलीशान बंगले कुछ काम के नहीं है। 2 गज जमी का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। मिट्टी के पुतले तुझको मिट्टी में है समाना, एक दिन यहाँ का आना, एक दिन यहाँ का जाना। तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। इन पानी पानी अपनी मौला से दिल लगा ले, कर ले खुदा को राज़ी।
कुछ नेकियां कमा ले, सामा तेरा यही है, तू साहिबे सफर है, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। तो अभी आप सुन रहे थे फरहान अफराज खान की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत कब्र से मुताल्लिक, दुनिया से मुताल्लिक एक नात। कहते हैं सरकारे दो जहां की ऐ दिल गुलामी कर ले, सरकारे दो जहां की ऐ दिल गुलामी कर ले, दुनिया है चंद रोजा नेकी से झोली भर ले, जन्नत में फिर तो बेशक तेरा मकान होगा, तू ऐ बशर जहां से जिस दम रवान होगा। दुनिया 4 दिन की है और फिर अंधेरी रात है। चलिए प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं, और भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस्तकबाल हम करते चलते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और हमारे हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। अभी जैसे मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने अपनी नसीहत की बातों में फरमाया है कि एहसान करना हमें हमारे एक दूसरे के ऊपर ये बहुत जरूरी है। रिश्तों के साथ में मजबूत बंधा रहना ये बहुत जरूरी है। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, चाहे भाई भाई का रिश्ता हो, शोहर बीवी का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, या माँ बेटी का रिश्ता हो, ये रिश्ते बहुत कीमती हुआ करते हैं। रिश्ते में किसी को ऐसे ही बेवजह खुद से अलग ना करो। रिश्ते में किसी को ऐसे ही बेवजह खुद से अलग न करो, क्योंकि बिछड़े हुए चंद सूखे पत्ते पूरे जंगल को आग लगा देता है। आप इस बात पर जरूर गौर करें। जी हाँ, अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, और आपका जो साथ था वो हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो जरूर आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को हमारे इस सिदरतुल मुंतहा के ग्रुप में जरूर शामिल करते चले, ताकि आने वाले दिनों में भी वो हमारे प्रोग्राम को सुन सकें। हमने एक पेज बनाया हुआ है सिदरतुल मुंतहा NZ करके। आपसे गुजारिश है कि आप उस पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि पहली रमजान से हम सिदरतुल मुंतहा के ग्रुप पे नहीं बल्कि पेज पर अपना लाइव प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आपको प्रोग्राम सुनने के लिए सिदरतुल मुंतहा NZ के नाम से जो पेज है, जो हमारे ग्रुप में शामिल किया गया है, आप उसको जरूर लाइक करें और उसमें शामिल हो जाए। और आखिरी बात यह है कि जैसे हमारे कई लोगों ने ये गुजारिश की है कि रमजान के महीने में हम एक स्पेशल प्रोग्राम को लेकर के आए। जी हाँ, रमजान के महीने में हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आएंगे, और मुख्तलिफ उलमा इकराम हमारे साथ में मुख्तलिफ उन्वानात के साथ में शामिल हो जाएंगे। और रमजान के महीने में हम अपना प्रोग्राम जो है वो 4 बजे से लेकर के अफ्तारी के 10 मिनट पहले हम अपने प्रोग्राम को खत्म करेंगे। तो याद रहे, रमजान के मुबारक महीना में हम प्रोग्राम को 4 बजे से पेश करेंगे, और इफ्तारी से 10 मिनट पहले हम प्रोग्राम को बंद करेंगे, ताकि बाकी जो 10 मिनट है वो आपको अपने दुआओं का वक्त मिले और अपने रोजा की तैयारी का वक्त मिले। तो हमारे कई उलमा इकराम हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे, जो लाइव हमारे साथ में हो जाएंगे और प्रोग्राम को देंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सब हमारे इस प्रोग्राम में जरूर से शामिल हो जाएंगे। और अभी तक आपने हमारा साथ दिया है, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हमें आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आपके रिश्तेदारों ने हमारे इस प्रोग्राम को नहीं सुना है, मिस कर दिया है, तो ये
प्रोग्राम बस थोड़ी देर में सिदरतुल मुंतहा के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। फिर आप अपने टीवी के जरिए से, स्मार्ट टीवी के जरिए से अपने रिश्तेदारों के साथ में बैठ करके ये पूरा प्रोग्राम जो है वो देख सकते हैं। तो चलो अब जाने का वक्त हुआ। इंशाअल्लाह एक बार फिर जिंदगी बाकी रही, मंडे को एक और प्रोग्राम सजाकर हम आपकी खिदमत में ले आएंगे और फिर मंडे से लेकर के जुमा तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारा साथ देने के लिए। और आखिरी नात मोजिमा खान की आवाज में आपको सुनाते हैं। एक दुआ है जो अक्सर हम छोटे थे स्कूलों में सुना करते हैं थे और पढ़ा भी करते थे। तो इस दुआ के साथ में आपको अलविदा कहते हैं। जिंदगी बाकी रही, इंशाअल्लाह सोमवार को एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना